गैस क्या आप भी मिडिल क्लास के उन लाखों लोगों में शामिल हैं जो हर बजट से पहले ये उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी मुश्किलों को समझेगी और उन्हें राहत देगी। तो इस बार हो सकती है आपके लिए ये खुशखबरी। बजट 2025 के आसपास कुछ खास बातें सामने आ रही हैं जो सीधे तौर पर मिडिल क्लास को फायदा पहुंचा सकती हैं। आइए हम जानते हैं कि इस बार के बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ खास क्या है और क्या क्या हो सकता है वो बड़ा कदम जो आपकी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बना सकता है। तो आज के इस स्पेशल डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं 2025 के बजट की और खास तौर पर मिडिल क्लास को लेकर जो भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं उनके बारे में। तो गाइस जब भी बजट सीजन आता है तो सोसाइटी के हर सेक्शन को उम्मीद ये होती है कि शायद सरकार इस बार उनकी मुश्किलों को समझेगी और कुछ राहत देगी। लेकिन इस बार की जो भी खबरें हैं वे इस बात के लिए इशारा कर रही हैं। अगर आपकी जो इनकम है वो 15 लाख रुपए पर ईयर है और आपको अगर टैक्स में पूरी तरीके से छूट मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो यस गाइस, मीडिया में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि इस बार सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है इस बात को लेकर। तो गाइस क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है कि आखिर 7 लाख से सीधा 15 लाख तक का रिलीफ देने का उनका मकसद क्या है। क्या ये जो कदम है केवल मिडिल क्लास को खुश करने का कदम है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोच है। देखिए अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो आपकी जो इनकम है वो अगर 7 लाख रुपए तक की है तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सरकार इसे 15 लाख रुपए कर देती है तो जो मिडिल क्लास होगी उसको जबरदस्त फायदा होगा। यहाँ पर खास तौर पर जो भी अर्बन एरियाज वाले हैं या फिर शहरी क्षेत्र वाले हैं जहाँ पर महंगाई का जो लेवल है वो काफी ज्यादा हाई होता है। अब ये जो कदम है वो यहाँ पर क्यों जरूरी है, इसका बड़ा एक कारण है जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है यानी कि आर्थिक मंदी है। हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफी नीचे आ गई है। पिछले तिमाही में केवल 5.4% थी जबकि उम्मीद 6% से ऊपर की थी। इसका मेन कारण यह है कि कंजप्शन यानी कि जो भी उपभोग है उसमें गिरावट लोग खर्च कर रहे हैं और सीधे असर डाल रहा है वो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर यानी कि हमारे इकोनॉमी के ऊपर। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ओल्ड टैक्स रेजिम को प्रीफर करते हैं यानी कि जो भी पुराने टैक्स रेजिम है उसको चुनते हैं और कितने नए टैक्स रेजिम को चुनते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये दोनों टैक्स रेजिम जो हैं वो काम कैसे करते हैं। पुराने सिस्टम में आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशंस यानी कि जो भी डिडक्शन था और जो भी छूट थी वो मिलती है, जैसे कि हाउसिंग लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया। इन सारी चीजों में डिडक्शन और छूट मिलती है। लेकिन जो नया सिस्टम है उसमें ये जो सारे एग्जम्पशंस हैं या फिर ये सारी की सारी छूट जो है वो खत्म कर दी गई है। इसकी बजाय सीधे आपके इनकम पर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि कौन सा सिस्टम बेहतर है। देखिए अगर आपके इनकम 7 लाख रुपए पर एनम है या फिर 7 लाख रुपए से कम है तो ये जो नया सिस्टम है आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा है और आप डिडक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं तो पुराना सिस्टम बेहतर होगा आपके लिए। अब सरकार जो 15 लाख रुपए तक का टैक्स रिलीफ देने की बात कर रही है वो नए टैक्स रेजिम के तहत ही जाएगी यानी कि अगर ये लागू होता है तो मिडिल क्लास को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि मिडिल क्लास को सही मायनों में सरकार से राहत मिलती है या फिर हर साल के बजट में केवल वादे ही किए जाते हैं। आपके जो भी विचार हैं इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर एक बड़ा और सवाल है, अगर सरकार ये कदम उठाती है तो इसका सीधा असर क्या होगा। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टैक्स कलेक्शन है एक मेजर सोर्स है एक बड़ी आय का। अगर 15 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स हटा दिया जाता है तो सरकार के रेवेन्यू पर कितना असर पड़ेगा। देखिए एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम करने वाले लोग सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं। अगर इन्हें टैक्स से राहत दी जाती है तो इससे सरकार की आय में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन इसके फायदे लंबे टाइम में ज्यादा हैं। अब बात करते हैं कि जो मिडिल क्लास है उसकी करंट सिचुएशन की। तो गाइस आज मिडिल क्लास का हाल क्या है, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है, घर का बजट संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। एक तरफ महंगे घर, जो एक्सपेंसिव एजुकेशन है, बहुत ज्यादा महंगी शिक्षा है और दूसरी तरफ कम होती हुई सैलरी। अब ऐसी सिचुएशन में सरकार पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि वो इस क्लास को लेकर या फिर जो मिडिल क्लास है उसको कुछ राहत दे। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे मीम्स देखे होंगे जो मिडिल क्लास हैज बिकम द सब्जेक्ट ऑफ जोक्स एवरीवेयर यानी कि जो मिडिल क्लास है वो हर जगह मजाक का पात्र बन गया है। लेकिन असलियत में ये वो क्लास है जो देश की अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था को चलाता है। मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा टैक्स देता है और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करता है। अगर ये जो क्लास है यानी कि जो मिडिल क्लास है अगर वो खुश है तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत रहेगी। तो गाइस यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि सरकार ने हाल ही में क्या कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नीति आयोग में कुछ मेजर इकोनॉमिस्ट थे उनके साथ मीटिंग की थी। वहां पर एक सजेशन भी ये दिया गया कि इनकम टैक्स में बड़ी कटौती की जाए। अब सवाल यह है कि क्या सरकार वाकई इसके ऊपर काम करेगी? अगर हाँ तो इसका असर क्या होगा? देखिए, अगर मिडिल क्लास को राहत मिलती है तो उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे जो भी बाजार में डिमांड है उसमें बढ़ोतरी होगी, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी और जो भी जॉब के नए मौके हैं वो भी पैदा हो जाएंगे। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि केवल टैक्स कटौती से ही इकोनॉमी में सुधार आ सकता है या फिर सरकार को और भी कदम उठाने चाहिए? आपकी जो भी राय है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मिडिल क्लास के लिए आने वाला जो बजट है उम्मीदों से भरा हुआ है, लेकिन क्या ये उम्मीदें पूरी होंगी ये टाइम ही बताएगा। अगर सरकार 15 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स छूट दे देती है तो ये मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत होगी, लेकिन ये देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बजट के दौरान अपनी आवाज उठाएं, सरकार से सवाल पूछें और ये सुनिश्चित करें कि मिडिल क्लास की समस्याएं जो हैं उनको बजट में सही मायनों में जगह मिलनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो जानकारी है आपको इंपॉर्टेंट लगी होगी बहुत, तो बस आज के लिए इतना ही। ये जो जानकारी है आपको यूजफुल लगी होगी, बस मेरी यही उम्मीद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।